होप सो गाइस स्क्रीन विजिबल है सभी को। यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने पैरामीटर्स को लेके चलते हैं। सो गाइस ये नेटवर्किंग की कुछ वीडियोस मैं और शेयर करूंगा। तो कल की वीडियोस और ये नेटवर्किंग की और भी वीडियोस हैं, तो प्लीज़ आप इन वीडियोस को गो थ्रू कर लेना, क्योंकि ये जो वीडियोस मैं आप बता रहा हूँ दिस इज़ अ बेस्ड ऑन द साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे ये वीडियोस मैं लेके जा रहा हूँ। तो इनके भी लिंक्स मैं आप लोगों को शेयर करूँगा, तो आप लोग ये वीडियोस भी गो थ्रू करते रहें पैरेलली। बेशक आपका कोर्स नहीं है, बट एटलीस्ट आपको पता लगेगा कि नेटवर्किंग में और क्या क्या चीज़ें हमें फोकस करनी चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस और पिंग वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, इससे ज़्यादा चीज़ों पे फोकस नहीं करते। सो नाउ न्यू। सो आज हमारा कुछ काम है लाइक अ बेसिक कमांड्स ऑफ द लिनक्स। हम लाइनक्स की कुछ बेसिक कमांड्स पे काम करने वाले हैं। बेसिक कमांड्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले कि इफ़ यू आर लॉग इन विद द यूज़र, आपको यूज़र से लॉग इन होना है नाउ एंड चेक अदर यूज़र इंफॉर्मेशन। अदर यूज़र इंफॉर्मेशन का मतलब है कि आपके पास एक कंप्यूटर है और इस एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आपके दो कंसोल्स हैं। एक कंसोल पे नाउ यू आर लॉग इन विद रूट, आप रूट यूज़र से लॉग इन हो, एंड एक कंसोल पे यू आर लॉग इन विद नॉर्मल यूज़र। नॉर्मल यूज़र। अब हमें क्या करना है, हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है। हमें क्या करना है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन। कहाँ से, रूट टू नॉर्मल यूज़र और विद इन यूज़र, यानी कि कट कॉपी पेस्ट, कोई चीज़ सर्च करना, किसी अदर यूज़र की सर्च करना, तो वो सारे के सारे पैरामीटर्स हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो नाउ सच एज कि सबसे पहला टास्क है कि लाइक कट कॉपी मूव फाइल एंड डायरेक्टरीज। इन वन लोकेशन, इन सेम और डिफरेंट लोकेशन। तो गाइज आपको पता होगा कि जो हमारा नॉर्मल यूज़र है, उस पर्टिकुलर नॉर्मल यूज़र की जो डिफ़ॉल्ट लोकेशंस होती है, वो हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन होती है स्लैश होम, और होम के अंदर हमारी जो लोकेशन होती है वो होती है यूज़र का नेम। लाइक अगर मेरे पास कोई यूज़र ICCP के नाम से है तो वो ICCP, लाइक नॉर्मल यूज़र जो है वो मेरा ICCP है। ये डिफ़ॉल्ट लिनक्स के अंदर लोकेशन है। और दूसरा होता है कि अगर मेरे पास कोई पर्टिकुलर रूट यूज़र है, तो उस रूट यूज़र की जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है वो होती है मेरी स्लैश रूट। सपोज करिए आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट, आई एम लॉग इन विद द रूट, तो ये मेरा हैश का साइन आ रहा है। अब हैश के साइन से पहले क्या है कि अगर मेरी जिस मशीन पर मैं लॉग इन हो रहा हूँ, लाइक दिस इज़ माई वर्चुअल मशीन, ये मेरी मशीन है। इस मशीन पर मैं, इस मशीन का पर्टिकुलर नेम है माई वी एम, माई लिनक्स या LINUX लिनक्स VM3, ये नाम मैंने कल इस मशीन का रखा था। क्लियर द पॉइंट। तो अगर मुझे इस मशीन पे रूट यूज़र से लॉगिन होगा, तो मेरे पास इस मशीन का जो प्रॉम्प्ट आएगा वो आएगा root@myVM-3, और देन उसके बाद आएगा टिल साइन, और उसके बाद आ जाएगा हैश। तो टिल साइन रिप्रेजेंट करता है द होम डायरेक्टरी ऑफ यूज़र, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो डेटा है वो आपका किस लोकेशन पे जाएगा। तो ये जो टिल साइन है, दिस टिल साइन रिप्रेजेंट द होम डायरेक्टरी ऑफ द यूज़र। तो ये जो टिल साइन है ये रिप्रेजेंट करता है कि व्हेन यूज़र होम डायरेक्टरी।
और यूज़र होम डायरेक्टरी की जो रूट है @ से पहले जो नाम लिखा आता है वो होता है हमारा यूज़र, यानी कि यहाँ पे जो यूज़र है वो है रूट, और उसकी जो होम डायरेक्टरी है वो होती है हमारी /रूट। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि ये यूज़र, यानी कि अगर आप कुछ भी काम करते हो, लाइक कि सपोज करिए आप यहाँ पर लॉगिन हुए हो हैश से और आपने यहाँ पे फाइल बनाई TOUCH touch FILE फाइल 1, या आपने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई TOUCH touch FILE फाइल डायरेक्टरी 1 dir1। तो गाइज ये जो डायरेक्टरी है, सॉरी ये एक मिनट, इज इन सर टच से थोड़ी बनेगी MKDIR कर रहा हूँ भाई, MKDIR डायरेक्टरी 1, यानी कि यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई है और एक डायरेक्टरी बनाई है। तो ये फाइल और डायरेक्टरी दोनों की दोनों चीज़ किस जगह पर सेव होंगी? इट सेव इन दिस लोकेशन। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस? क्लियर है? क्लियर है बट अब यहाँ पे क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर आप देखना सर चाहते हैं, सर अगर हाँ एक मिनट मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दे दो, फिर मैं आपका क्वेश्चन सुनूंगा। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास? अब अगर आपको देखना है ls/root, ls का मतलब है लिस्ट, तो ये क्या करेगा? ये आपको शो करेगा इट्स शो कंटेंट ऑफ /root, यानी कि इस रूट डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या था। अगर आपने लिखा ls/root तो इस डायरेक्टरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपकी FILE फाइल 1 बनी हुई है और फाइल डायरेक्टरी 1 बनी हुई है, और अगर कोई अदर चीज़ें भी होंगी वो भी आपको शो कर देगा। लेकिन दूसरा एक और पैरामीटर यहाँ पे आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर बना रहा हूँ। अगेन यू आर अवेलेबल इन अ हैश, लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया? अगर अब आपने यहाँ पे सिर्फ क्या कर दिया, आपने यहाँ पे कर दिया टच, और अब आपने फाइल बनाई लाइक /FILE फाइल 1 एंड नाउ हैश MKDIR/dir1। तो ये जो डेटा है ये आपका इस रूट के अंदर नहीं जाएगा, बिकॉज आपने फाइल से पहले क्या दे दिया है? स्लैश, यानी कि ये जो डेटा है ये आपकी स्लैश डायरेक्टरी में जाएगा। और अब अगर आपको डेटा अगर आउटपुट देखना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? ls/, जब आप ls/ यानी कि ये स्लैश अलग डायरेक्टरी है और /root क्या है? अलग लोकेशन है। अब अगर आपने फाइल दोबारा से यहाँ पे बनाई, लाइक अगेन आप फाइल क्रिएट करना चाहते हैं TOUCH touch, और लाइक अब इस बार आपने दे दिया /home और /ICCP देन FILE फाइल 1, या आपने यहाँ पे क्या दे दिया? touch /home सॉरी MKDIR /home /ICCP /dir1, यानी कि अब ये जो डेटा है ये आपका किस लोकेशन पे जाएगा? ये चला जाएगा /home ICCP, यानी कि इस यूज़र के ऊपर जाके मैंने फाइल बनाई है। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है? फाइल, उससे पहले मैंने लोकेशन दी है। दिस इज कॉल्ड अ लोकेशन, कि आपकी जो फाइल है वो किस लोकेशन पर बननी चाहिए और उस फाइल का नाम क्या होगा। तो दीज आर द 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे ये एक पैरामीटर्स मैंने बताया है, देन ये चेक करने का पैरामीटर बताया है, फिर ये दूसरा पैरामीटर्स मैंने आपको बताया है, फिर इसको चेक करने का पैरामीटर्स बताया है, देन अगेन अब अगर आपको देखना है कि आउटपुट, तो अगर आप इन फाइल्स को अगर देखना चाहते हैं हैश करके, तो यहाँ पर भी अब आउटपुट क्या आएगा? यहाँ पर भी आपके पास आउटपुट आएगा ls/home /ICCP। तो जब आप /home ICCP करेंगे तो ICCP के अंदर की ये दोनों फाइल आएगी। या एक और पैरामीटर्स आपके पास यहाँ पे क्या आ सकता है? आपका जो एक और पैरामीटर्स आएगा वो आपका आएगा हैश, यहाँ पे आपने लिखा TOUCH touch /home home देन FILE फाइल 1, या अनदर पॉइंट हैश TOUCH touch MKDIR /home /dir1। यानी कि अब अगर आप जब ls कमांड करेंगे तो ls/home, यानी कि देखिए मैंने फाइल ही बनाई है और एक डायरेक्टरी बनाई है, लेकिन पहली जो डायरेक्टरी है वो आपकी /root के अंदर बनी है,
दूसरी जो फाइल है वो आपकी स्लैश के अंदर बनी है, तीसरी की जो लोकेशन है वो स्लैश होम स्लैश ICCP लोकेशन है, और ये वाली जो फाइल बनी है ये खाली स्लैश होम के अंदर बनी है। यानी कि कमांड सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंट लोकेशंस हो गई हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? अमर जी क्या पूछ रहे थे आप बताइए। सर आपकी वॉइस गायब हो गई सर। जैसे विंडो से हम कंपैरिजन करते हैं कि नॉर्मली सारे विंडो हाँ सर आ रही है क्या वॉइस हाँ आ रही हाँ, है? आ रही है बताइए। विंडो के मोस्टली हम सारे यूजर विंडो के हैं। हम्म, विंडो में सी यूजर के अंदर एक एडमिन का फोल्डर होता है और एक अलग अलग यूजर्स के फोल्डर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन जितना अभी आपने बताया इसमें ये है कि इसमें एक स्लैश फोल्डर है, रूट फोल्डर है और एक होम फोल्डर है, कुछ ऐसा है सर ये? देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ही फोल्डर है, जैसे वहाँ C ड्राइव होता है ना, इसी तरीके से यहाँ हाँ पे स्लैश होता है। हाँ, अब मेन सी बेसिक ड्राइव के स्लैश। अंदर अब सी ड्राइव के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम फाइल्स आता है, सिस्टम 32 आता हाँ। है, यूजर्स आता है। क्लियर? तो वहाँ पे यूजर्स के अंदर यूजर्स की इंफॉर्मेशन होगी, करेक्ट। यहाँ पर स्लैश होम के अंदर यूजर की इंफॉर्मेशन होगी। ओके, तो वहां पर स्लैश क्या है और कि होम। देखिए विंडोज में आपके पास क्या है, ये सी ड्राइव है। अब आपके सिस्टम पे अगर 4 यूजर्स हैं तो सारे यूजर्स के अकाउंट यहाँ पे दिखेंगे, जैसे मेरे पास ही है। अब ठीक मुझे है, जिस भी यूजर पे डालना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ सही पर जो है। नाम है वो यूजर के नाम से है, तो इस यूजर्स के अंदर यूजर का डेटाबेस है। यहाँ पर स्लैश होम के नाम से है यही चीज। तो लाइनेक्स पे आप कोई भी यूजर बनाएंगे तो उसका जो डेटाबेस बनेगा वो इसके अंदर बनेगा, स्लैश होम। स्लैश होम के अंदर। अब आप अपनी मर्जी से कोई फाइल फोल्डर बनाना चाहते हैं तो वो भी तो बना सकते हैं। बना सकते हैं तो सर। मैंने अगर यहाँ पे जाके करा, मैंने यहाँ पे जाके एक फोल्डर बना दिया, तो मैं अपनी मर्जी से भी कोई भी डायरेक्टरी कहीं भी बना सकता हूँ ना। तो एडमिन तो कहीं भी बना सकता है ना। बना तो ये सकते हो देखिए सर। आपके पास पाथ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये फिर से पाथ चेंज हो गया। तो अब क्या आ गया, यूजर स्लैश ICCP। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लैश होम स्लैश ICCP, क्योंकि मेरा विंडोज पे भी यूजर ICCP के नाम से बना रखा है और लिनक्स पे भी मैंने यूजर अपना ICCP के नाम से बना रखा है। तो यहाँ पर जो यूजर फोल्डर का काम है वही यहाँ पर होम फोल्डर का काम है। ओके। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल कि दीज आर द 4 डिफरेंट पैरामीटर्स, ये 4 पैरामीटर्स के थ्रू मैंने फाइल बताई है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ लोकेशन, कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप कमांड चला रहे हैं या कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन किस तरीके से चेंज हो रही है। तो जो लोकेशन आप मेंशन करोगे उसी लोकेशन पे ही आपकी चीज मिलेगी। अगर आप ड्राइंग रूम में जाके मोबाइल रखा है तो वो ड्राइंग रूम में मिलेगा, वो बेडरूम में नहीं पहुंच जाएगा। और अगर आपने बेडरूम सही। में मोबाइल छोड़ा है तो बेडरूम में मिलेगा। अब आपको ये नहीं पता मोबाइल छोड़ा कहाँ है, तो आप पूरा घर ही देखोगे ना। तो अब अगर किसी को ये नहीं पता कि मैंने फाइल कहाँ पे बनाई है तो वो तो फिर लिनक्स में घूमता ही रहेगा। कहते हैं और पलंग के नीचे, हैश आप तकिए के पीछे, फिर ये वाला सीन होगा तुम्हारा। सर, हाँ, हैश आपको ये बताता है कि आप एडमिनिस्ट्रेटर से काम कर रहे हो। हैश आएगा आपका एडमिन पे, और अगर आप यूजर से लॉगिन हो तो रूट आएगा। रूट। चलिए लॉगिन करते हैं और चेक करते हैं। चलिए तो हम जस्ट कम टू द लिनक्स मशीन, पहले इस वाले पैरामीटर्स को चेक करते हैं, उसके बाद अदर चीज़ों को करेंगे। राशिद क्लियर है? तुम्हारा तो क्लियर ही होगा यार, यस सर क्लियर है। आप तो 10 सालों से लिनक्स पे काम कर रहे हो। नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन हाइपरवाइजर एंड हम क्या करते हैं, हमने जो कल वर्चुअल मशीन बनाई है हम उसी वर्चुअल मशीन को ले लेते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि सर बनाई आपने VMware पे और काम कर रहे हो आप हाइपर-वी पे। तो गैस सही है काम सर। तो मैं वर्चुअल मशीन पे ही कर रहा हूँ। नाउ पावर ऑन। तो जो कल हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी थी उसी पे चीज़ें एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यार इस पे ना बहुत छोटा छोटा आएगा, तो पावर ऑफ करके मैं वही वाली मशीन ही ऑन कर लेता हूँ। नाउ कि यहाँ पे भी मेरे पास लिनक्स VM है, हम ये वाले ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कह दी कि यहाँ पे 2 यूज़र मेरे पास बने हुए हैं। नाउ
मुझे अब लॉगिन करना है, तो आई एम जस्ट लॉगिन विद रूट यूजर, आई एम जस्ट नॉट लिस्टेड द रूट एंड red red hat किसी का माइक ऑन है गाइस, ऑफ कर लीजिए। नाउ राइट क्लिक एंड ओपन टर्मिनल। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल करा तो यहाँ पे आ रहा है रूट लिनक्स वीएम और ये आ रहा है टिल साइन। नाउ कि अगर आपको देखना है कि आपकी प्रेजेंट लोकेशन कौन सी है, तो आप प्रेजेंट लोकेशन देख सकते हो कि आपकी प्रेजेंट लोकेशन क्या है, ये है। सो PWD कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, /रूट पे। और अगर मैं किसी भी यूज़र से लॉगिन होता हूँ तो लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहीं पर ही पैरेलली एक और कंसोल है, वहाँ पे यूज़र से लॉगिन हो जाता हूँ। तो SU- लाइक अ यूज़र इज़ ICCP। तो यहाँ पे मैं देखिए तो क्या हुआ, यूज़र से लॉगिन हुआ तो ऑल्ट शिफ्ट एंड प्लस और ऑल्ट शिफ्ट प्लस। तो ये मैंने फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करा है। तो यहाँ पे देखिए मैं यूज़र से लॉगिन हुआ हूँ तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया है, और एडमिन से लॉगिन हुआ हूँ तो हैश का साइन आ गया है। नाउ PWD करा, तो अगर आप कोई भी रूट से काम करते हैं तो /रूट के अंदर जाएगा। अगर मैं यूज़र से PWD करता हूँ तो वो /home/ICCP लोकेशन पे जाएगा। यानी कि यूज़र्स की जो लोकेशंस होती हैं वो /home डायरेक्टरी होती है और ICCP। नाउ कि अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, नाउ व्हेन यू गो विद द डायरेक्टरी, अगर आपको किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, लाइक कि मेरी जो प्रेजेंट डायरेक्टरी है आई एम अवेलेबल इन हैश, और मैंने यहाँ पे टाइप करा PWD, इट शो द आउटपुट /रूट, उसने /रूट करा। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है यूज़र की होम डायरेक्टरी पे। यूज़र की होम डायरेक्टरी का पाथ क्या है, /home/ICCP। आई एम टाइप द कमांड CD। CD का मतलब है द चेंज डायरेक्टरी, और देन /home/ICCP। तो जैसे मैं /home/ICCP करने के बाद अब आप PWD करेंगे तो आपको अब /home/ICCP शो होगा। यानी कि अब मुझे अगर काम करना है लाइक अ पर्टिकुलर, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे क्या करा, CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। रूट चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूँ। तो CD /home/ICCP, देन LS करा तो ये बता रहा है कि यहाँ पर सिर्फ फाइल 2 बनी हुई है। एंड नाउ आई एम जस्ट टाइप द कि अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ और /home/ICCP डालता हूँ तो भी वो यही आउटपुट देगा। गॉट इट? तो LS करा या LS करके उस लोकेशन का नाम दिया तो उस डायरेक्टरी का आउटपुट देगा कि यहाँ पर अभी ये काम हो रखा है। क्लियर द पॉइंट? या PWD करता हूँ तो वो अब आपकी लोकेशन बता देगा /home/ICCP। लेकिन अगर आपने यहाँ पे खाली CD कमांड टाइप कर दी तो ये आपको यूज़र की होम डायरेक्टरी पे ले जाएगा। हम अभी किस यूज़र से लॉगिन है, रूट से, और हम डायरेक्टरी किसकी है, यूज़र की। अब रूट की जो डायरेक्टरी है वो क्या है, /रूट है। तो अगर आई एम जस्ट टाइप द CD कमांड तो ये डायरेक्टरी दोबारा से आप देखेंगे तो खाली CD कमांड से वो आपको पेरेंट डायरेक्टरी पे ले जाएगा, यानी कि आपकी यूज़र की होम डायरेक्टरी पे। तो अभी ये क्या है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है इसका। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्लियर। अब मुझे यहाँ पे फाइल बनानी है। फाइल बनाने के मैंने आपको 3 पैटर्न्स बनाए। पहला TOUCH टच FILE फाइल 1, TOUCH टच डायरेक्टरी के लिए MKDIR dir 1। सो dir 1 ऑलरेडी है, dir 12 कर देता हूँ मैं। एंड नाउ टाइप द LS/रूट। ये देखिए यहाँ पर आपको डायरेक्टरी 2 भी दिख रही है, सॉरी फाइल कहाँ है मेरी, फाइल 1, फाइल 12 भी आपको दिख रही है, और यहाँ पे आपको फाइल 1 भी विजिबल हो रही है। यानी कि ये जो फाइल है ये /रूट के अंदर बनी हुई है। चलिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा से टच कमांड का यूज़ करता हूँ, TOU टच। इस बार मैं जो फाइल बना रहा हूँ /FILE फाइल 20 एंड देन MKDIR dir 20। अब मैंने 20 नाम से एक फाइल बनाई है और एक डायरेक्टरी बनाई है। नाउ अगेन मैं चेक करता हूँ LS/रूट। तो देखिए ना तो यहाँ पर 20 नाम की फाइल दिख रही है और ना ही यहाँ पर आपको 20 नाम की डायरेक्टरी दिखेगी, क्योंकि अब फाइल से पहले मैंने क्या लगा दिया है, /, यानी कि वो किस लोकेशन पे चली गई है। अब आपको अगर देखना है तो आप क्या करिए, LS/ करिए,
तो नाउ यू कैन सी फाइल 20 और डायरेक्टरी 20 आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर शो हो रही है। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लोकेशन कहाँ पर है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगेन आई एम क्रिएट कि मैं अगर यहाँ पे दोबारा से क्रिएट करता हूँ तो दोबारा से मुझे अगर कोई क्रिएट करने है तो लाइक यहाँ पर देखिए मैं यूज़र से लॉगिन हूँ। इज इट क्लियर? एलएस करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे क्रिएट करनी है लाइक TOUCH टच स्लैश IC होम, होम के बाद ICCP यूज़र। ये जो लोकेशन है ये ICCP यूज़र की होम डायरेक्टरी है। नाउ मैंने यहाँ पे करा लाइक FILE फाइल 30 एंड MKDIR स्लैश होम स्लैश ICCP फाइल 30 की जगह DIR 30। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं यहाँ पे LS रूट करता हूँ ना तो आपको फाइल 30 और डायरेक्टरी 30 यहाँ पे शो हो गई, ना ही आपको स्लैश पे दिखेगी। क्योंकि इस बार जब मैंने फाइल बनाई है तो उससे पहले मैंने उसकी लोकेशन यहाँ पे दी है कि किस जगह पर वो फाइल बननी चाहिए। सो नाउ इफ यू कैन सी द LS स्लैश होम स्लैश ICCP, सो नाउ यू कैन सी फाइल 2 और फाइल 30। ये जो लोकेशन है ये किस यूज़र की है? ICCP यूज़र की। यानी कि अगर मैं ICCP यूज़र पे LS करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको फाइल 30 दिख जाएगी, क्योंकि मैंने रूट से लेके यूज़र पे फाइल बनाई है। तो बिकॉज क्योंकि एडमिन के पास एक्सेस है कि वो किसी भी यूज़र की प्रोफाइल को एक्सेस कर सकता है, तो मैंने यूज़र के अंदर जाके फाइल को क्रिएट करा है। इज इट क्लियर एवरीवन? सर हाँ जी। अब एडमिन का तो जो डिफॉल्ट फोल्डर है वो है रूट है, और रूट के अलावा स्लैश भी उसी का ही है। स्लैश हर किसी के अंदर है। तो एक नॉर्मल यूजर स्लैश पे जाके फाइल बना सकता है। ये लो TOUCH टच स्लैश INDIA इंडिया। सॉरी स्लैश पे वो नहीं बनाएगा, अगर उसकी मशीन पे लॉगिन है तो बना सकता है। किसकी मशीन पे? यूजर अपनी मशीन पे लॉगिन है। ऑल कंट्रोल F2 लाइक एन यूजर नेम इज RAVI रवि, पासवर्ड इज RED रेड HAT हैट। सॉरी पासवर्ड क्या था? ASD@1234 रखा था क्या हम लोगों ने? एक मिनट, 1 मिनट। यूज़र नेम RAVI रवि, पासवर्ड था इसका ASD@123। एक मिनट का इस पासवर्ड में देखता हूँ। सो पासवर्ड नहीं याद आ रहा, तो मैं एक बार पासवर्ड रीसेट कर लेता हूँ इसका। ऑल कंट्रोल F1 एंड आई एम कम टू द एडमिन यूज़र एंड P address pass WD RAVI रवि and RED red HAT hat, RED red HAT hat, all control F2 and RAVI रवि, RED red HAT hat, CD स्लैश के अंदर आ गया, और TOUCH टच FI इंडिया INDIA इंडिया। तो अभी इसको एक्सेस नहीं है, आप डायरेक्टरी के अंदर आके देख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसको एक्सेस दे दूंगा तो ये बना लेगा। ठीक है, रूट में अभी परमिशन, क्योंकि मैं अभी एक्चुअली क्या है ना, देखिए यूज़र तो अपने सिस्टम पे लॉगिन होगा, यहाँ अभी हम सिस्टम पर अपने एडमिन पर ही सिस्टम सर्वर वाली मशीन पे ही लॉगिन हो रहे हैं। तो अगर मैं इसको परमिशन दे दूंगा तो ये कर लेगा। ओके। क्योंकि अभी क्या है, जो मैं पेरेंट यूज़र से लॉगिन हूँ वो रूट ही है। जब आपको याद होगा मैंने GUI जब लॉगिन करा था तो मैं रूट यूज़र से लॉगिन हुआ था, तो इसलिए वो परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि अभी जो स्लैश यहाँ पे आ रहा है वो रूट का ही एक्सेस हो रहा है। ऑल कंट्रोल, बट ये अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी कर सकता है। हाँ, होम डायरेक्टरी के अंदर तो कर ही लेगा सर। होम डायरेक्टरी के अंदर कुछ भी कर सकता है, अदर भी नहीं करेगा। नाउ गाइस कि अब यहाँ पे पहला पैरामीटर ये क्लियर हुआ। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि दूसरा कि अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ लाइक TOUCH टच स्लैश होम, और होम के बाद लाइक फाइल FILE फाइल 40 और लाइक MKDIR स्लैश होम फाइल 40, सॉरी डायरेक्टरी 40 DIR 40 स्पेस MKDIR के बाद। नाउ कि अब आप देखिए कि यहाँ पर ना तो ये LS स्लैश रूट पे दिखेगा, रूट पे कोई 40 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही ये आपको स्लैश पे शो करेगा, ना ही LS स्लैश
HOME home स्लैश ICCP पे शो करेगा 40, क्योंकि इस बार जो मैंने इसकी लोकेशन दी है ना वो होम दी है, यानी कि ये जो आउटपुट है ये होम डायरेक्टरी के अंदर दिखेगा। यानी कि मैंने क्या करा है कि मुझे आउटपुट अगर देखना है तो सिंपल सा है कि आपके पास कुछ इस टाइप्स की हायरार्की है, लाइक कि जब भी आप जाते हैं तो ये इस तरीके से आपकी हायरार्की चलती है यहाँ पर। अब आपके पास पैरामीटर्स क्या है कि आपने यहाँ पे बनाई है FILE फाइल 10, यहाँ पे आपने बनाई है फाइल 10, आपने यहाँ पे बनाई है, इस लोकेशन पे आपने बनाई है FILE फाइल 20। ना इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने बनाई है FILE फाइल 20 के बाद नाउ यू कैन जस्ट क्रिएट अ फाइल 30 एंड नाउ इन दिस लोकेशन यू कैन क्रिएट अ लोकेशन ऑफ FILE फाइल 40। अब नाउ इस डायरेक्टरी का नाम है लाइक dir1, या मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक इसका नाम है स्लैश, इसका नाम है स्लैश, इसका नाम है सपोज करिए HOME होम, इसका नाम है लाइक ICCP, और इसका नाम है लाइक एक और मेरी डायरेक्टरी है INDIA इंडिया। यानी कि अब मुझे अगर कोई भी फाइल देखनी है तो मैं क्या करूँगा, LS स्लैश करूँगा। तो अगर मैं LS स्लैश करता हूँ तो ये सिर्फ आपको FILE फाइल 10 दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ LS स्लैश होम तो इट शो द फाइल ऑफ फाइल 20, वो आपको फाइल 20 शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ LS स्लैश होम, होम के अंदर ICCP, तो नाउ ये आपको फाइल दिखाएगा फाइल 30। और अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ लाइक LS स्लैश होम, और होम के अंदर ICCP, और ICCP के अंदर एक और फोल्डर मेरा बना हुआ है इंडिया के नाम से, इट शो द फाइल ऑफ फाइल 40। इज इट क्लियर एवरीवन? क्लियर सर। गाइस आउटपुट क्लियर है? अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या आता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे ये है कि एक और मैं कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। नाउ आई एम टाइप द कमांड MV हैश पर यूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, MV मूव करना चाहता हूँ, क्लियर? कहाँ पे, स्लैश FILE फाइल 10 को, स्लैश के अंदर क्या है, फाइल 10 है, कहाँ पर मूव करना चाहता हूँ, गिव द डेस्टिनेशन नेम। तो डेस्टिनेशन जो मेरा है वो है स्लैश होम स्लैश ICCP स्लैश INDIA इंडिया, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। यानी कि मैंने क्या करा है, मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को मूव कर दिया है इस डायरेक्टरी के अंदर। यानी कि ये फाइल यहाँ से हटके, यहाँ से फाइल हट जाएगी और कहाँ पे चली जाएगी, इंडिया वाले लोकेशन पे ये आ जाएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? क्लियर। या मुझे अगर मूव करनी होगी फाइल दोबारा से तो मैं क्या करूँगा, मूव स्लैश स्लैश के अंदर होम। अब होम के अंदर क्या है, मूव स्लैश होम। अब होम के अंदर क्या है, फाइल 20 है, फाइल 20। तो फाइल 20 को भी मूव कहाँ पे करना चाहता हूँ, इंडिया लोकेशन पे। अब क्या होगा, ये फाइल 20 यहाँ से हटके कहाँ पे आ जाएगी, इंडिया नाम की लोकेशन पे। तो या तो मूव कमांड यूज़ कर सकते हैं या आप यहाँ पे कर सकते हैं कि मूव में तो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जाएगी, फाइल रिप्लेस होगी। या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, CP कॉपी। तो कॉपी के लिए वी कैन यूज़ द CP कमांड, मूव के लिए वी कैन यूज़ द MV कमांड। इज इट क्लियर? तो चलिए इसी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिलहाल आप देखिए कि मेरे पास आई एम जस्ट कम टू हेयर, और मैं अभी लोकेशन पे हूँ, Linux VM पे हूँ, रूट पर हूँ PWD। तो मेरे पास LS रूट पर हूँ, यहाँ पे मैं LS चलाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है डायरेक्टरी 12, जिसको मैं यूज़र की होम डायरेक्टरी के अंदर डालना चाहता हूँ। इज इट क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, MV मूव स्लैश रूट, और रूट के अंदर डायरेक्टरी 12, ये आ गई सोर्स। तो सोर्स फाइल सेलेक्ट कर ली। अब डेस्टिनेशन कहाँ पे करना है,
स्लैश होम और होम के बाद ICCP, या मुझे कोई फाइल मूव करनी है dir ff2, इज इट क्लियर, स्लैश होम स्लैश ICCP, या मुझे क्या करनी है कोई फाइल कॉपी करनी है, सो आई एम जस्ट यूजिंग द CP कॉपी स्लैश रूट और फाइल है R1 नाउ आई एम टाइप द ls कमांड। तो देखिए यहाँ पर R1 फाइल तो है लेकिन डायरेक्टरी 12 यहाँ से मूव हो चुकी है, ff2 भी यहाँ पे मूव हो चुकी है। तो मूव का मतलब है एक जगह से दूसरी लोकेशन पे आप देखना चाहते हैं, सो यू कैन टाइप द ls कमांड। तो देखिए यहाँ पे ff2 भी आ गई, डायरेक्टरी 12 भी आ गई, इज इट क्लियर। इसके अलावा मेरे पास क्या है ls/home, तो यहाँ पर ये जो होम डायरेक्टरी दिखा रहा है ये इसी यूज़र की दिखा रहा है, गॉट इट द पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक यहाँ पे फाइल 40 है। अब मैं कहाँ पर हूँ, आई एम अवेलेबल इन रूट लोकेशन, मेरी जो लोकेशन है वो क्या है, रूट पर है। यहाँ तो फाइल है ही नहीं ना, फाइल 40 यहाँ पर नहीं है, फाइल 40 कहाँ पर है, होम डायरेक्टरी में है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं MB मूव करना चाहता हूँ, कहाँ की फाइल को, जो स्लैश होम के अंदर फाइल 40 पड़ी है। यानी कि आप कहीं से भी कहीं की भी मूवमेंट कर सकते हो, कहीं से भी सोर्स बना सकते हो और कहीं पर भी डेस्टिनेशन। अब किस लोकेशन पे आपको भेजना है, तो स्लैश होम, होम के अंदर ICCP के अंदर मैंने एक dir भेजी थी, dir किस नाम से थी, dir 12। तो मैं चाहता हूँ इस dir 12 के अंदर चली जाए। नाउ इफ यू कैन सी द ls, तो ls का मतलब है लिस्ट, लिस्ट देखना चाहते हैं तो स्लैश होम, होम के बाद ICCP यूज़र, ICCP के यूज़र dir 12। तो देखिए यहाँ पर आपको फाइल 40 मिल जाएगी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कट, मतलब कॉपी, मूव और ls। इज इट क्लियर गाइज? रवि क्लियर है? लक्ष्य है? हाँ जी सर। तो गाइज ये आपका बेसिक कमांड्स हैं कुछ, कि आपको कट, कॉपी, पेस्ट, यानी कि कट करना है, कॉपी करनी है, मूव करनी है। तो मूव का एक कट के अंदर ही आ जाता है। कॉपी करनी है इन सेम और डिफरेंट लोकेशन, सेम लोकेशन पे चाहिए तो आप फाइल कैसे क्रिएट करोगे, डिफरेंट लोकेशन पे आप फाइल कैसे करोगे, किस तरीके से अपनी फाइल्स को रीडायरेक्ट करोगे एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे या एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई भी यूज़र क्रिएट करना है तो यूज़र क्रिएट करने के लिए कमांड होती है यूज़र ऐड और गिव द यूज़र नेम, और अगर यूज़र का पासवर्ड सेट या रीसेट करना है तो passwd कमांड और गिव द यूज़र नेम। इसके अलावा नेक्स्ट कि अगर आपको कोई भी फाइल डिलीट करनी है, किसी भी लोकेशन की फाइल्स को डिलीट करनी है या डायरेक्टरी को आपको डिलीट करना है या फाइल को डिलीट करना है, तो rm रिमूव rm-f और गिव द डायरेक्टरी नेम स्लैश होम, या होम के बाद ICCP के बाद dir 12। तो एक मिनट, ये एम्प्टी नहीं है, dir 12 के अंदर कुछ और भी था क्या, हमारा फाइल करनी है ना। dir 12 के अंदर क्या थी, फाइल का नाम क्या था, फाइल 40। तो देखिए मैंने फाइल 40 करा। अब आप देखिए यहाँ पे जाके आई एम जस्ट अवेलेबल इन CD एंड dir 12। तो यहाँ पे ls करता हूँ, तो यहाँ पे अब कोई फाइल 40 मेरे पास नहीं है, क्योंकि उस पर्टिकुलर फाइल को मैं रिमूव कर चुका हूँ। तो आपको फाइल रिमूव करनी है यानी कि डिलीट करनी है, तो यू कैन टाइप द rm कमांड। सो नाउ कट, कॉपी, पेस्ट, डायरेक्ट, ls कमांड, सेम लोकेशन इन डिफरेंट लोकेशंस, आप किस तरीके से करना चाहते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट कमांड्स मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आई एम अवेलेबल इन pwd, रूट डायरेक्टरी हूँ, ls करता हूँ तो ये बता रहा है इस डायरेक्टरी के अंदर ये सारी फाइल्स हैं। नाउ आई एम टाइप द फाइल लाइक touch टच, मैं यहाँ पे फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5, ये 5 फाइल्स मैंने यहाँ पे बनाई है। सेम एज dir D1, D2, D3, D4, D5। यहाँ पर mkdir, यहाँ पे मैंने 5 डायरेक्टरी बनाई है। टाइप द ls, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 5 डायरेक्टरीज और 5 फाइल्स आपके पास आ गए। अब ls से रिलेटेड और भी कुछ कमांड्स मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक सबसे पहले नॉर्मल ls कमांड, यानी कि आपकी जो प्रेजेंट लोकेशन है वो क्या है, pwd है, रूट है। अगर आपको रूट के अंदर देखना है क्या क्या फाइल्स और डायरेक्टरी, यू कैन टाइप द नॉर्मल कमांड ls, इट शो द ऑल कंटेंट, आप डायरेक्टरी के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है।
तो आप ls या ls/root दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हो। सेकंड पॉइंट, अगर आपको ये लिस्ट में देखनी है, यानी कि अभी ये आपको इस तरीके से देखनी है, आपको प्रॉपर डिटेल के साथ देखनी है, तो ls -l। तो देखिए यहाँ पे ls -l करा तो ये आपको अब लिस्ट में दिखाई दे रही है। बट इसमें बेनिफिट क्या है, वो बता रहा है कि फाइल्स को परमिशंस क्या मिली हुई हैं, किस पर्टिकुलर यूजर्स के थ्रू बनी है, किस डेट पे बनी है, और लास्ट कब बनी है और कितने बजे ये ओपन हुई है। लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम भी आपको शो करेगा। लाइक यहाँ पे देखिए एक फाइल यहाँ पे बनी हुई है F1 12:23 12:23 पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस फाइल को मैं क्या करता हूँ VIM करके, मैं सिर्फ गाइस अभी ये आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने इसको क्या करा, फाइल को VIM करके और मैंने यहाँ पे इसको करा F1 और I4 इंसर्ट, मैंने इसके अंदर कुछ लिखा escape::WQ। अब अगर देखिए मैं दोबारा ls करता हूँ यहाँ पे ls -l, तो अब देखिए F1 का टाइम क्या हो गया, चेंज हो गया, यानी कि ये जो टाइमिंग है लास्ट मॉडिफिकेशन टाइम दिखाएगा। दूसरा, मैं रूट यूजर से लॉगिन हूँ, आप देखिए ये सारा का सारा काम आपको किससे दिखा रहा है, रूट के थ्रू दिखा रहा है। अगर यही कमांड मैं यूजर पे चलाता हूँ, यूजर पे अगर आई एम जस्ट टाइप दिस कमांड 15 रुकना 10 मिनट रुकना पड़ेगा। नहीं मैम, ऑनलाइन 17 स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 10 मिनट रोक लो। तो लाइक ls क्लियर। अब ls करा ls -l, ये जो कमांड है मैं कहाँ पे चला रहा हूँ, यूजर पे चला रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहा है कि ये जो फाइल्स हैं ये रूट ने बनाई हैं। यहाँ सारी जगह ICCP लिखा नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा है मिक्स। तो यहाँ पे पूरी डिटेल मुझे पता लगेगा कि मेरी प्रोफाइल के अंदर किस यूज़र ने कब क्या काम करा है, वो सारी डिटेल भी मुझे पता लग जाएगी। सो लाइक यहाँ पे FF2 ये रूट ने बनाई है, मेरे पास कब आई है, ये 16 अगस्त यानी कि अगस्त में आई है, और यहाँ पे ये इसका ID है और ये आपका 12/11 पे मेरे पास आई है। तो यहाँ पर क्या है, मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन पता लगेगा किस टाइप्स की परमिशंस मुझे मिली हुई हैं, ये ls कमांड -l कमांड से आपको मिलेगा। लाइक इसके अलावा मेरे पास एक और कमांड है, हिडन फाइल्स हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होती हैं, तो ls -a। तो ये जो डॉट वाली फाइल्स है, देखिए पहले कोई भी डॉट फाइल नहीं दिख रही थी, तो हिडन फाइल्स मेरे को डॉट वाली फाइल्स भी आपको सारी की सारी शो होंगी। अब आप देखना चाहते हैं लाइक ls -l -a, यानी कि मैं लिस्ट देखना चाहता हूँ, सारी फाइल्स की देखना चाहता हूँ विद हिडन फाइल्स। मैंने तीनों कमांड को एक साथ चला दिया तो ये सारी चीज़ें दिखा रहा है, ये आपको हिडन फाइल भी दिखा रहा है, नॉट हिडन फाइल भी दिखा रहा है, परमिशन भी दिखा रहा है, सारी की सारी चीज़ें दिखा रहा है, यानी कि तीनों कमांड्स को मैंने एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप इसको रिवर्स और फॉरवर्ड लोकेशन में देखना चाहते हैं, तो लाइक ls -f। तो ये देखिए आपको यहाँ पे डॉट पहले आ गया और ये D1 लास्ट में आ गया, या ls -r। तो ये क्या है, आपको लोकेशन यानी कि डिफरेंट तरीके से, अब यहाँ पे वीडियो पहले आ गया, बाकी चीज़ें बाद में चली गई। तो ये आपको लाइक रिवर्स डायरेक्शन, लिस्ट की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको देखना है वो देख सकते हैं। दूसरा, हर कोई भी चीज़ जब भी आप लिनक्स में क्रिएट करते हो, आप कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, आप कोई भी फाइल क्रिएट कर रहे हो, तो हर टास्क की एक ID जनरेट होती है, जिसको एक यूनिक ID हम कॉल करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ID के हिसाब से देखना चाहते हो, तो लाइक ls -i। तो ये देखिए आपकी हर फाइल की ID आ गई। अब मैं अगर सी को देखता हूँ ls -l -i। अब मैं क्या है, लिस्ट की फॉर्मेट में देखना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हर फाइल की एक ID भी दिखा रहा है, वो कि क्या उसकी ID जनरेट हुई है, क्या परमिशंस है, किस यूज़र ने बनाई है, लास्ट मॉडिफिकेशन डेट क्या है, क्या फाइल का नेम है। तो विद IDs यानी कि कोई भी चीज़ है उसकी एक यूनिक ID लाइनेक्स के अंदर जनरेट होती है, तो दैट इज कॉल्ड द IDs। तो IDs के उसमें आप देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से, इवन आप किसी अदर की देखना चाहते हैं, तो लाइक ls -l -i। ये तो हो गया आउटपुट। अब मैं देखना चाहता हूँ किसका, /home और ICCP यूज़र के डेटा का, तो यहाँ पे देखिए ICCP यूज़र की भी इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी मुझे दिखा रहा है, यानी कि आप जो भी लोकेशन मेंशन कर देंगे उसके हिसाब से ये चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी। तो दिस इज़ द बेसिक कमांड्स ऑफ द लिनक्स। कि लिनक्स की मैंने ls कमांड्स आपको बताई हैं। ls कमांड का क्या रूल्स होता है, कट यानी कि कॉपी, cp कमांड, mv कमांड, rm कमांड, तो दिए कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ गाइज गो थ्रू करिए इसको, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी।
लिनक्स दिखने में जितना आसान है उससे और भी ज़्यादा आसान है करने में। आपको अगर कमांड याद हो गई तो उससे इजी कोई नहीं है, आपको विंडोज़ बोरिंग लगेगा। तो थैंक यू गाइज। क्यों अमर जी?